नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम का विवाद देश के हर राज्य में किसी न किसी रूप में चलता रहता है। इस पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वो फैसला मैं आप सभी के साथ भी साझा करना चाहता हूं, ताकि इस कारण से किसी व्यक्ति को ओपीएस स्कीम से बाहर कर दिया गया हो तो उन्हें इस निर्णय से लाभ मिल सकता है, उन्हें दोबारा से ओपीएस स्कीम में शामिल होने का मौका मिल सकता है यदि अदालत में उसे चुनौती दिया जाता है। यह ओपीएस फैसला पूरी तरह से कर्मचारियों के पक्ष में है। यह फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट द्वारा जून 2026 में सुनाया गया है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकारी विभाग की प्रशासनिक गलती या देरी के कारण यदि किसी कर्मचारी के नियुक्ति में विलंब हुआ है तो उसे पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओपीएस से वंचित नहीं किया जा सकता है। रघु सिंह जांडला, जिन्होंने वर्ष 2007-8 में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पद के लिए आवेदन किया था, चयन बोर्ड ने उसके जाति प्रमाण पत्र को देरी से जमा होने का बताकर उन्हें चयन सूची से गलती से बाहर कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता रघु सिंह ने चयन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले ही 2005 के नियमों के तहत नया प्रमाण पत्र जमा करवा दिया था। विभाग के इस गलती के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साल 2014 में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें आधिकारिक नियुक्ति तो मिल गई, जबकि उनके बैच के अन्य साथियों को 2009 में ही नियुक्ति मिल गया था। जम्मू एंड कश्मीर में 1 जनवरी 2010 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया गया, अर्थात उससे पहले नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होता था और 1 जनवरी 2010 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया गया, अर्थात 1 जनवरी 2010 वो कट ऑफ डेट था। कोर्ट में सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता की वास्तविक नियुक्ति 2014 में अर्थात ओपीएस के कट ऑफ डेट 2010 के बाद हुई है, इसलिए उसे ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा सकता है, उन्हें एनपीएस के तहत ही माना जाएगा। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम की खंडपीठ। कोर्ट के समक्ष सबसे अहम प्रश्न यह था कि क्या सरकार अपनी ही प्रशासनिक गलती और कानूनी मुकदमे के कारण हुई देरी का हवाला देकर किसी कर्मचारी को उस पेंशन योजना के लाभ से वंचित कर सकती है जो उसके बैच के अन्य कर्मचारियों को मिल रहा है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब उम्मीदवार को चयन बोर्ड के गलतियों के कारण नियुक्ति से वंचित किया गया था तो राज्य सरकार अपनी इस गलती का फायदा उठाकर कर्मचारियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार को बिना किसी गलती के चयन से बाहर रखा जाता है तो वह अपने बैच के साथियों के नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक वरिष्ठता और वैचारिक लाभ पाने का हकदार है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति को 2009 से ही प्रभावी माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके बैच के अन्य साथी को उसी समय नियुक्ति दी गई थी और ऐसा ना करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने दोहराया कि पेंशन कोई दया या दान नहीं है बल्कि अर्जित अधिकार है, जिसका उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा दायर किया गया अपील को खारिज कर दिया। यह फैसला जम्मू कश्मीर के उन सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जिनकी भर्तियां सरकारी विभागों के चक्कर काटने, अदालती मामलों या प्रशासनिक सुस्ती के कारण 1 जनवरी 2010 के बाद तक
खिंच गई, जबकि उनका विज्ञापन और चयन प्रक्रिया पुरानी पेंशन के दौर में शुरू हुई थी। कोर्ट के इस रुख से स्पष्ट है कि विज्ञप्ति रिक्तियों के समय लागू नियम ही उम्मीदवारों पर प्रभावी होनी चाहिए। हाईकोर्ट का यह फैसला आप सभी को कैसा लगा? इससे बहुत सारे कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। इस निर्णय के संबंध में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।